कक्षा 10 में भोजन और स्वास्थ्य में अपन ने दूषित जल के प्रभाव के बारे में पढ़ा। आज अपन आगे पढ़ते हैं। मोटापा। मोटापा वो स्थिति है जब बहुत ज़्यादा चिकनाई यानी शारीरिक वसा जो है, शरीर के अंदर जो वसा है, इस सीमा तक इकट्ठी हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। यानी इतनी वसा शरीर में हो जाती है कि वो फिर हृदय के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर नुकसान पहुंचाती है, तो उसको मोटापा कहते हैं। और संभावित आयु यानी जितना व्यक्ति जिंदा रहना चाहिए उससे आयु को भी ये जो है नुकसान पहुंचाता है। यानी आयु जो है इससे मोटापे से घट भी सकती है। शरीर भार सूचकांक, जिसको बॉडी मास इंडेक्स BMI कहते हैं, मानव भार और लंबाई का अनुपात होता है। यानी भार के, ये लंबाई के अनुसार व्यक्ति का भार होना चाहिए। ये शरीर भार सूचकांक जो है वो कहते हैं, इसका एक अनुपात है कि इतनी लंबाई पे इतना भार होना चाहिए। जब ये प्रति वर्ग मीटर यानी वर्ग मीटर का कोई वर्ग हो और उसमें 25 किलोग्राम वजन हो, तब अपन कह सकते हैं कि मोटापा पूर्व स्थिति में। और जब ये 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर हो, तब अपन कहेंगे कि अब मोटापा जो है वो चालू हो गया है। जैसे ये व्यक्ति का जो चित्र दिया है उसमें ये मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे हृदय रोग भी होता है मोटापा बढ़ने से, मधुमेह, डायबिटीज जिसको कहते हैं, शक्कर, शुगर जो है वो मूत्र के साथ जो है निकलती है, निद्रा में श्वास की समस्या होती है, कई प्रकार के कैंसर भी मोटापे के कारण से होते हैं। और अस्थि संध्यार्थी यानी अस्थि जहाँ जुड़ी हुई होती है वहाँ दर्द है, वहाँ जो है दुखावा ये चालू होता है। मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। यानी व्यक्ति वसा का सेवन तो ज़्यादा करता है लेकिन उसका उपयोग नहीं करता है, तो वो वसा शरीर के अंदर इकट्ठी होती जाती है और त्वचा के नीचे इकट्ठी होती जाती है और मोटापा बढ़ता जाता है। अधिक चर्बी वाला भोजन खाना, जैसे घी और तेल ज़्यादा उपयोग करना, जंक फूड आजकल बाज़ार में मिलता है वो खाना, कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम करना, स्थिर जीवन यापन, एक जैसा जीवन जीना यानी मेहनत नहीं करना, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा, शरीर व्यक्ति चर्बी का ये मतलब वसा का सेवन तो ज़्यादा करता है लेकिन उसका शरीर से बराबर वो कार्य नहीं करता है, एक जगह ही पड़ा रहता है ज़्यादातर, तो स्थिर, तो उसके कारण शरीर पर चर्बी जमा हो जाती है। अवटु अल्प क्रियाता यानी थायराइड ग्रंथि जो कम क्रियाशील हो तो भी ये मोटापा बढ़ता है, हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं। अब आगे आता है रक्तचाप। रक्तचाप वाहिनियों में, रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, धमनी और शिराएं। उनमें बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। यानी वाहिनियों में रक्त जो दाब डालता है, चाहे वो धमनी हो या शिरा हो, तो उसको रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर। धमनियाँ वह नलिका है जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। धमनियाँ हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के सभी ऊतकों तक, अंगों तक लेके जाती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप अगर सिस्टोलिक और सिस्टोलिक डायोस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे 120/80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या ध्वनियों के दाब को बताता है, जैसे 120 जो है वो सिस्टोलिक दाब कहलाता है, वो धमनियों में दाब को दर्शाता है। इसमें क्या होता है, हृदय सिकुड़ता है, हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और वो जो रक्त होता है हृदय में, वो धमनियों के अंदर वो रक्त जाता है और धमनियों के अंदर दबाव डालता है, तो उसको सिस्टोलिक रक्तदाब जो है वो कहते हैं। डायोस्टोलिक, ये सिस्टोलिक ज़्यादा होता है। डायोस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को कहते हैं जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। यानी हृदय की मांसपेशियां जब, यानी हृदय जो है वो फैल जाता है, शिथिल हो जाता है, तब जो धमनियों के ऊपर जो दाब पड़ता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक रक्तचाप। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच का। सिस्टोलिक यानी ज़्यादा जो दाब है धमनियों के ऊपर, जब वो धमनियाँ में रक्त पंप किया जाता है, हृदय सिकुड़ता है, तब वो 90 और 120 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए सामान्य व्यक्ति के। और डायोस्टोलिक रक्तचाप
जब हृदय शिथिल होता है तब जो धमनियों के अंदर रक्त में जो दाब पड़ता है वो उसको डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। वो 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। 12 का जो स्तंभ होता है वो 60 से 80 मिलीमीटर जो होता है वो कितना दाब डालता है नीचे। वो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी यानी स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। 1733 में स्टीवन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा था। चाहे वो सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, सबसे पहले घोड़ों में मापा गया। 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। मापने वाले वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स 1733 में, और कापलन ने जो है रक्तचाप को परिभाषित यानी उसकी परिभाषा दी। आज इतना, आगे बाद में और पढ़ेंगे।